जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कर्जदारों के लिए विशेष तोहफा, लोन की किस्त नहीं भर पाने वालों की टेंशन अब ख़त्म होगी। भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके उन लोगों तक शेयर करना जो लोग इस समय परेशान हैं लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से। और भाइयों, हम लोग रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं अपने चैनल पर। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और भाइयों, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, तो आप चूक सकते हैं। हमारी लाइव स्ट्रीमिंग रोजाना होती है तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन दबाना ज़रूरी है। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखना ताकि हम आपको बता सकें कि आपके किसी शहर में, गांव में, कस्बे में किसी प्रकार का रिकवरी एजेंट, क्योंकि ये लोग घूम रहे हैं। 31 मार्च की क्लोजिंग चल रही है, कुछ ज़्यादा ही ये लोगों ने दबदबा बना रखा है, तो वो आ सकते हैं नहीं आ सकते, हम आपको कमेंट के माध्यम से या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से बता देंगे। और भाइयों, मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि अगर किसी को कॉल बुक के माध्यम से आपके अपने ललित भाई से बात करनी हो तो भाइयों आप कॉल बुक के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो भाइयों, अब हम शुरू कर देते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं। अभी लोगों को ना ये समझ ही नहीं आ रही कि असली में लोन डिफ़ॉल्टर बोलते किसको हैं। लोन डिफ़ॉल्टर का असली मतलब क्या होता है। लोगों के मन में एक, क्या मैं डिफ़ॉल्टर हो गया, क्या मैं डिफ़ॉल्टर हो गया, लोगों के ना मन में बहुत सारे जो है सवाल बने हुए हैं कि डिफ़ॉल्टर कब होता है बंदा। भाइयों, पहली किस्त डाउन होने पे कभी भी बंदा डिफ़ॉल्टर नहीं बनता। पहले हमेशा ध्यान रखना, जब आपकी पहली किस्त डाउन हो जाती है, मान के चलो आपकी पहली ईएमआई बाउंस हो जाती है, जैसे ही आपकी पहली ईएमआई बाउंस होती है, आपके पास जो दिक्कत प्रॉब्लम बनती है आपका जो है सिविल में। आपको लोन मिला था सिविल के बेस पर, ना कि आपको किसी आपने एसेट गिरवी रखा था। अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ भाइयों, अनसिक्योर्ड लोन के बारे में ही वीडियो है, पूरी वीडियो को अंत तक देख लेना। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसमें आपने कुछ भी, किसी भी एसेट को बैंक को गिरवी नहीं रखा होता, सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल के बेस पर आपको लोन मिला होता है, वो होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। जैसे क्रेडिट कार्ड है, एनबीएफसी से हैं, बैंकिंग से पर्सनल लोन है, और ये सारे के सारे अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके सिविल के बेस पर आसानी से मिल जाते हैं। इंस्टेंट लोन जिसको बोला जाता है, कहीं कहीं इंस्टेंट लोन 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आपके खाते में, आपकी सिर्फ एक सेल्फी से और आपका एक ओटीपी वेरिफिकेशन से आपके अकाउंट में जो पैसा आ जाता है, वो सब आपके अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। और डिफ़ॉल्टर कब होता है बंदा, देखो भाइयों, सबसे पहले आपको एक जानकारी दूँ, अगर आपके पास पैसा है तो दे दें, अगर नहीं है, जैसे मान के चलो आपकी जॉब चली गई है या बिजनेस में लॉस हो चुका है या फिर कोई और प्रॉब्लम बन चुकी है, घर के अंदर सदस्य हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम बन जाती है लोगों के साथ, तो इस प्रॉब्लम का हल अब आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं तो वीडियो को देख लीजिए। अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, जो आप जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करें, क्योंकि जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करने पर भाइयों सज़ा है। अगर आप जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपके कोई स्थिति बुरी बनी हुई है, तो इस वीडियो में मैं उसको जानकारी दूंगा। जो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करते हैं उसके लिए तो सरकार ने अलग ही नियम बना रखे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बता रहा जो नियम है, क्योंकि उनके लिए तो जेल, सीधी सी बात है, उनके लिए तो जेल बनी हुई है। ठीक है, जो व्यक्ति लोन की किस्त नहीं भर पाता, मान के चलो आपका कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आपका जैसे लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो लोन डिफ़ॉल्ट के समय आपके साथ क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम होती हैं, तो आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट निकल सकता है कि आप इस जाल से बाहर निकलें। क्योंकि जाल में आप बुरी तरह फंस चुके हो, क्योंकि आपने क्या किया था, आपका शुरू में बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, आप बिज़नेस में इतना अचीव ले रहे थे कि आप महीने का 1,00,000 1,50,000 आसानी से कमा रहे थे, 50,000 रुपये आसानी से कमा रहे थे, और आपकी लोन की किस्त भी आसानी से उतर रही थी। लेकिन आपका जैसे ही या तो बिज़नेस में लॉस हुआ, कईयों की फायर हो जाती है, कईयों की जॉब चली जाती है, तो बहुत से तमाम चीज़ें लोगों के साथ बन जाती हैं। तो ये थोड़ी ना कि आपने कोई क्राइम कर दिया। लोन की किस्त कोई क्राइम में नहीं आता, ये कोई भी मैटर इसका क्राइम में नहीं आता। ना ही आपने किसी को मारा, ना ही किसी को पीटा, ना ही कुछ किया, तो आपको क्राइम की श्रेणी में कैसे रख देंगे बैंक वाले। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो भी मैटर रह जाता है, सिविल का मैटर रह जाता है। पहली बात सिविल का मैटर। दूसरा, अगर हम अब इस ट्रैप में फंस गए हैं, जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, आपकी पहले वाली किस्त नहीं भरी जा रही और आप और भी किस्तें अपनी बांध ली हैं आपने। आप आपसे इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हो कि आपके पास पैसा है ही नहीं भरने के लिए, और आपकी स्थिति इस समय बुरी हो चुकी है। आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड भी एक ट्रैप है। आप एनबीएफसी से लोन लेते हैं, वो भी एक ट्रैप है। क्यों? क्योंकि आपको समझदारी होनी चाहिए। आपको 40% पर जो लोन कंपनी दे रही है, क्या वो आपको किस बेस पर दे रही होगी? आपका सिविल बेस पर दे रही है। मान के चलो आज आपका सिविल अच्छा है, आपको लोन मिल रहे हैं। अभी आपका सिविल 730 आपको लोन मिल रहे हैं, जब आपका सिविल
700 से नीचे आएगा आपको लोन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये एक तरह का आपको फंसाया जा रहा है लोन के ट्रैप में कि भैया आप लोन लेते रहो। इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराने के लिए बैंकों ने इतना सिस्टम बिठा दिया कि जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे, आप सेल्फी खींचेंगे, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और ये सबके साथ हो रहा है, आप लोगों ने ये किया होगा, क्योंकि हम लोगों की दिन भर में बहुत से लोगों से बात होती है, उनका मेन मुद्दा यही निकलता है कि उनको इंस्टेंट लोन मिल रहा था, आपको एक लालच दी जा रही थी और उस लालच में आप फंसते चले जा रहे थे, आप लोन पे लोन लिए जा रहे थे। लेकिन आपको अपनी आगे की स्थिति का नहीं पता था कि मेरे साथ आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या मैं इस लोन की किस्त भर दूंगा। भैया 10,000 रुपये की सैलरी वाले बंदे को भैया 3 लाख का लोन है, वो कैसे भरेगा। मेन बात तो ये उसके साथ बनी हुई है कि 3 लाख का लोन है, वो 10,000 रुपये सैलरी है, वो घर पे पैसा देगा या फिर लोन वाले को पैसा देगा। तो लोगों के साथ तमाम तरीके से परेशानियाँ बनी हुई हैं। देखो भैया, इसके अंदर जो जो दिक्कत प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा आती है फ़ोन कॉल की, और हरासमेंट सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल की हैं। इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की हरासमेंट नहीं होती। इसमें आपको तमाम तरीके से डराना धमकाना कि हम आपके ऊपर ये वाला केस कर देंगे, हम आपके ऊपर वो वाला केस कर देंगे, हम आपके घर पर टीम लेके आ रहे हैं, हम आपको जेल में पहुंचा देंगे, हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। तमाम तरीके से आपको बोला जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कौन बोल रहा है, पहली बात तो सुन लो, वो बोलते हैं रिकवरी वाले। रिकवरी वाले हमेशा आपको एक दबाव में बनाकर रखना चाहते हैं ताकि उनको कुछ कमीशन मिल सके। कमीशन बेस पर वो काम करते हैं और आपको ड्रावा देते हैं कि भैया, वो दावा भी देते हैं, ड्रावा के साथ दावा भी देते हैं कि हम आपके साथ ये कर देंगे। लेकिन ये जो सब दावे हैं, जो ड्रावा है, सबका सब झूठा है। क्योंकि लोन की किस्त ना भर पाने पर आपको किसी प्रकार की ऐसा नहीं है कि आपको जेल में घसीट के डाल देंगे या कुछ और कर देंगे। देखो होता क्या है, अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं, सबसे पहले आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम फ़ोन कॉल की बनती है। फ़ोन कॉल पे आपको 3 महीने तक फुल टॉर्चर किया जाएगा कि भैया लोन की किस्त भर दो, लोन की किस्त नहीं भरोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, हम आपके घर पे टीम ले आएंगे। बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां जो आपके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बना रही हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां इतना दबाव नहीं बनाती, जो छोटी कंपनियां ज़्यादा दबाव बनाती, क्योंकि उनको पता है हमारा पैसा मर चुका है, इसलिए वो तमाम तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। असली में जो इसका नियम है, असली नियम ये कहता है, अगर एक लोन डिफ़ॉल्टर हो चुका है बंदा, उसके पास पैसा नहीं है, तो एक कानूनी तरीके से इससे पैसा निकाले, ना कि ये ड्रावा देकर। आरबीआई के नियम भी यही कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी ऐसा बर्ताव ना करें कि वो हरासमेंट में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले या कुछ भी कर ले। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ से तंग हो चुके हैं। लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि भैया मैं तो इस समय परेशान हो चुका हूँ, मैं इसके लिए क्या करूँ, इससे कैसे बाहर निकलूँ। भैया बाहर निकलने के तमाम रास्ते हैं। ये मत सोचो कि अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पाओगे तो आपके साथ किसी तरह की दिक्कत प्रॉब्लम बन जाएगी या फिर आपको जेल हो जाएगी या फिर आपको घसीट के ले जाएंगे। बहुत से बातें बोली जाती हैं कि हम आपके साथ ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। अपने मन में ऐसी धारणाएं कभी मत बनाएं जिससे आपको आगे जाकर फ्यूचर में दिक्कत प्रॉब्लम बने। क्योंकि दिक्कत प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे, ना कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ आपने खींचातानी कर दी। भैया ऐसा है, लोन जो है आपने लिया था अपने सिविल के बेस पर। सिविल था आपका जब अच्छा, आपको लोन मिल रहा था। आज आपका सिविल डाउन है, आपको लोन मिलना बंद हो गया, तो ये समझे कि आपका सिविल का डिफ़ॉल्ट हुआ है, ना कि आपका खुद का डिफ़ॉल्ट। ठीक है। जब फ़ोन कॉल आ रहे हैं तो भैया फ़ोन कॉल मत उठाना, इनके जितना हो सके पॉसिबल है फ़ोन मत उठाना। जितना आप फ़ोन उठाएंगे ना ही आप काम कर पाएंगे, ना ही अपने काम धंधे पर ध्यान दे पाएंगे। अगर आपकी जॉब चली गई है तो आप सारा दिन जॉब की टेंशन लेके बैठे हैं, आप ये लोन की टेंशन साथ में लेके बैठे हैं। लोन की टेंशन कम लेके अपने काम की तरफ फोकस करें, ताकि आप काम की तरफ जैसे ध्यान दें। जितना काम बढ़ाएंगे भाइयों, इसी हिसाब से आप अपना लोन को चुकता कर पाएंगे। ये नहीं है कि अगर आपने आज लोन की किस्त नहीं भरी तो आपके घर पे कल ही आ जाएंगे और आपको जेल में डाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई जेल का प्रावधान नहीं होता। लोगों को इतना डराया जा रहा है कि आपको जेल में डाल देंगे, तो ऐसा कोई भी इसमें प्रावधान नहीं होता। मेन जो है सिविल का बेस है, सिविल आपका डाउन किया जा रहा है, पेनल्टी चार्ज बढ़ाई जा रही है, साथ में इनके रिकवरी वाले घर पर आ रहे हैं। देखो रिकवरी का रूल है, बैंक का रूल है कि रिकवरी करने आ सकते हैं, लेकिन ये जो रिकवरियाँ चल रही हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, ये बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये मत सोचना कि जो रिकवरी करने आ रहे हैं वो सही तरीके से करने आ रहे हैं। ये आरबीआई का भी उल्लंघन करते हुए आ रहे हैं कि भैया ये या तो सवेरे सवेरे मेरे को एक सब्सक्राइबर ने बताया, मेरे घर सवेरे सवेरे 6:30 बजे रिकवरी वाला आ गया। तो 6:30 बजे रिकवरी वाला आने का कोई मतलब नहीं होता। रिकवरी वाले का टाइम सुबह 8 बजे के बाद शुरू होता है, वो शाम को 7 बजे तक रहता है। उसके बीच में कोई भी रिकवरी वाला आ सकता है आपके पास, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका जो अधिकार है, अधिकार के बेस पर आ सकते हैं। अगर उनके पास होम विजिट लेटर है आपके लिए
जैसे आपका लोन चल रहा है उनके पास होम विजिट का बैंक से लेटर होना चाहिए कि भैया मैं इस क्लाइंट के घर पर जा रहा हूँ तो मुझे इसका इजाज़त दीजिए। दूसरा, उसके पास उसकी खुद की आईडी होनी चाहिए। और तीसरा, उस पर डीआरए का सर्टिफिकेट होना है। अगर उस पर डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है और उस पर किसी प्रकार की होम विजिट लेटर नहीं है या फिर कोई क्लाइंट आईडी नहीं है, तो या फिर क्लाइंट आईडी नहीं है या फिर उस पर खुद की पर्सनल आईडी नहीं है, बैंक की आईडी नहीं है, तो भाई वो सच में रिकवरी वाला नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। रिकवरी वाला अगर डीआरए के साथ आ रहा है तो हम उसको रिकवरी एजेंट कह सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके घर पर आएगा। उसके हाथ में हो सकता है लैपटॉप भी हो, उसके हाथ में भैया टैब भी हो, वो जिसमें आपकी पूरी डिटेल दिखाएगा। तो लोगों को ना इस चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि जो थर्ड पार्टी से रिकवरी वाले आ रहे हैं वो आपके साथ किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं और जो असली में डीआरए वाले आ रहे हैं वो किस प्रकार बर्ताव करते हैं। तो भाइयों, जो डीआरए वाला आएगा वो कभी भी आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। वो सिर्फ आपसे 2 शब्द पूछेगा कि भाइयों सर आप लोन की किस्त क्यों नहीं भर पा रहे हैं। वो जब लोन की किस्त क्यों नहीं भर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने लोन की किस्त आपने पीछे नहीं दी, तभी तो वो आए। अब उनका सिर्फ और सिर्फ कहने का नियम है कि भैया आप लोन की किस्त क्यों नहीं भर पा रहे हैं। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो पेनल्टी चार्ज बढ़ाकर आपको और ज़्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको बताया जाएगा कि सिविल आपका डाउन होगा, सर इसकी पेमेंट कर दीजिए। अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा। तमाम तरीके से उनको बताना है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, गाली गलौच पर आ रहे हैं, जो कि विदाउट डीआरए वाले आ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी से आ रहे हैं तमाम तरीके से। पता नहीं कितने कितने रिकवरी एजेंसियां जो आप लोगों के घर पर रिकवरी वालों को भेज रहे हैं। बहुत सारे रिकवरी एजेंट की कहते हैं ना, हम आपके घर पे टीम लेके आ रहे हैं। कोई इसकी टीम नहीं है। ये खुद ही लीडर बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही कोर्ट के वकील बन जाते हैं, खुद ही पुलिस वाले बन जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको हरासमेंट करने के लिए। इनके पास किसी प्रकार का ना ही इसमें किसी पुलिस का इन्वॉल्व होना बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप बनाकर बैठे हैं और आपके ऊपर कहेंगे हम अपने एरिया मैनेजर से बात करा देते हैं, हम आपके इससे बात करा देते हैं। मतलब कि अपने मतलब कि कहते हैं ना, अपने बड़े से बात करा देते हैं। हम तो छोटे हैं, हम तो जूनियर पोस्ट पे हैं, हम आपको सीनियर पोस्ट वाले से बात करा देते हैं। तो तमाम तरीके से कुछ तो गंदी गंदी गालियाँ निकालने लग जाते हैं। पुलिस वाला होकर गंदी गंदी गालियाँ थोड़ी निकालेगा। भाई इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। कभी भी इसके अंदर जो भी चल रही है रिकवरी, सारी की सारी फेक चल रही है। और मैंने जिसमें लिखा था भाइयों तोहफ़ा, वो तोहफ़ा क्या था। अब आपको तो क्वेश्चन यहाँ तक तो हमने सारी कहानी बता दी। तोहफ़ा क्या था भाइयों, देखो अगर आपके साथ किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी बन चुकी है, आप कहते हो कि भैया मैं लोन की किस्त भरने में असमर्थ हो चुका हूँ और इन फ्यूचर भी मेरे पास 6 साल 6 महीने पैसा नहीं आएगा, मैं इसको करूँ तो करूँ क्या। इसके लिए भाइयों आपको सबसे पहले मैं एक राय दे देता हूँ, ताकि बहुत से लोग हैं परेशान हैं। परेशानी का एक ही हल है। इस वीडियो में मैंने पूरा ज्ञान देने की बात की थी, पूरा ज्ञान मैं दूंगा। देखो, अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है या अभी आपको लगता है कि मेरा लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मेरे पास अगले महीने पैसा नहीं है, तो सबसे पहले बैंक को इंटीमेट कर दो। या तो मेल के माध्यम से कर दो या फिर एक प्रायर इंटीमेशन के माध्यम से कर दो। ठीक है। जो प्रायर इंटीमेशन होती है, प्रायर इंटीमेशन मतलब हम बैंक को अपनी तरफ से बता रहे हैं। ये जो प्रायर इंटीमेशन लेटर जाता है वो वाया वकील जाता है, जिसके अंदर लिखा जाता है कि हमारे क्लाइंट की इस समय हालत स्थिति ठीक नहीं है, हमारा क्लाइंट इस समय पैसा देने में असमर्थ है, तो उसे कुछ समय चाहिए। कई बार बैंक क्या करता है, आपको समय भी दे देता है। अगर बैंक समय नहीं देता, इन फ्यूचर आपके ऊपर किसी प्रकार का केस करने का दबाव बनाता है, तो प्रायर नोटिस वहाँ पर भी काम आता है। अगर आपका अब कहते हैं 2-3 महीने बीत गए हैं, आप 2-3 महीने के बाद अब क्या प्रायर नोटिस काम आएगा? नहीं, उसके लिए अलग नोटिस तैयार होता है। तो उस नोटिस में या तो अगर आपको सेटलमेंट चाहिए तो सेटलमेंट के प्रावधान लिखे जाते हैं, या फिर अगर आपको समय चाहिए तो उसमें समय के प्रावधान लिखे जाते हैं। अगर आप बैंक टू बैंक बात करते हैं, अगर आप बैंक से कस्टमर बैंक से डायरेक्ट बात करता है, तो भाइयों इसमें आपको तमाम तरीके से सुझाव दिए जाते हैं बैंक की द्वारा। लेकिन जो थर्ड पार्टियां हैं, थर्ड पार्टियां आपके साथ जो भी कर रही हैं, कमीशन बेस पर काम कर रही हैं। कमीशन बेस के लिए वो आपके घर पर आकर तू तड़ाक कर रही है, बहस बसाई कर रही है। तो इस चीज़ से आपको किसी चीज़ से नहीं घबराना। आपकी स्थिति बुरी हुई है, ये मत सोचना कि आप इन फ्यूचर कुछ नहीं कर पाएंगे। इन फ्यूचर हो सकता है अधिक से अधिक कमा ले, लेकिन इस ट्रैप से तो बाहर निकलना जरूरी है। अगर इस ट्रैप से बाहर नहीं निकलेंगे, सारी उम्र फंसे रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे। ठीक है ना। जो आपको ये लेटर वगैरह भिजवाना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको भिजवा देंगे। अगर आपके शहर में सिटी में कोई लॉयर हो तो आप उनको भी क्या करिए, लेटर तैयार करवा सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम ना बने। बाकी इसमें सेटलमेंट के प्रावधान भी हैं। सेटलमेंट क्या है, 50,000 के लोन के ऊपर आपकी 15,000 रुपये में सेटलमेंट हो जाती है। अगर आप 6 महीने के बाद अगर आप सेटलमेंट कराते हैं, क्योंकि 3 महीने तक तो इनके दबाव पूरे रहने हैं। 3 महीने के बाद ये लीगल का सहारा लेना चालू कर देते हैं। उससे पहले अगर आप लेटर वगैरह भिजवा देते हैं तो आपके साथ किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम आगे नहीं बन पाती। ठीक है। तो सेटलमेंट में आपको बता दिया 30% पर आपकी 6 महीने साल के अंदर आपकी 30% में हो जाती है। तो इसमें आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है।
तो भाइयों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।